हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। मेरी एक बहुत ही वंडरफुल सी सब्सक्राइबर है सान्विका। उन्होंने पूछा था कि ग्रेटिट्यूड में फील नहीं आती है, ऐसा क्या हम लोग करें कि वो नेगेटिविटी निकल जाए और हम लोग अच्छे से ग्रेटिट्यूड कर पाएं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैनिफेस्टेशन की चाबी है ग्रेटिट्यूड फील करना और एप्रिसिएशन करना, है ना। अगर यही नहीं आ रहा है हम लोगों को तो हम पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे। हमारी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी वो वहीं पे फुल स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो लेकिन हमको इसको चालू रखना है ना। तो ये पीछे आपको बोर्ड दिख रहा है, आज मैं इस पे समझाने वाली हूँ आप लोगों को। जो भी एनर्जी का खेल है, जो भी वर्ड्स का खेल है, ये सब इस पे समझाने वाली हूँ गाइज। आप लोगों को थोड़ा लाइट का इशू है, बट जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं ग्रेटिट्यूड से, है ना। ग्रेटिट्यूड क्या ऐसा होता है कि आप लोगों को ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग नहीं आती है ना। ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं वो सब डिस्कस करूंगी। क्या ऐसा किया जाए जिससे फीलिंग आए। आपके पास में इतने टाइम से प्रोग्रामिंग हो रखी होती है लैक की। अब वो लैक क्या चीज है, ये लैक में आता है हेट, एंगर, जेलेसी, डिप्रेशन, सैडनेस। ये सारी चीजें आती हैं लैक में, जो हम लोगों के पैर पीछे खींचती है ग्रेटिट्यूड फील करने से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख देती हूँ। हेट, ठीक है, एंगर, जब हम किसी भी इंसान को लेके जेलसी फील करते हैं, ठीक है, या हम बहुत ज्यादा सैड रहते हैं तो हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं आता। अब ये चीज आप थोड़ा सा एनालाइज करना खुद की लाइफ को लेके कि जब जब आप बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, हेट में थे, एंगर में थे, जेलसी में थे, सैडनेस में थे, तो आपको दिल से ये चीज नहीं निकली कि आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल हो, ठीक है। हम जो शादी हो जाती है उसके बाद में हम लोगों को एक अलग परिवार मिलता है, ठीक है। अब उस माहौल में एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आई नो दैट, है ना। फिर उसके बाद में बच्चा हो जाता है तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उस बच्चे को पूरा मैनेज करना उसकी हर चीज़ को। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं और हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है ना। और ये ग्रेटिट्यूड कब आएगा, है ना। ये ग्रेटिट्यूड तब आएगा जब हमारे अंदर गाइस, हमारे अंदर होगा लव, हमारे अंदर होगा सेटिस्फैक्शन, ठीक है। हम जब सेटिस्फाइड फील करेंगे तब आएगा, जब हम पीस में होंगे तब आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अब ये चीजों को कैसे लेके आया जाए कि हम लोग ग्रेटफुल हो जाएं, है ना। ये लव को, सेटिस्फैक्शन को, पीस को कैसे और कहां से हम लोग लेके आए, है ना। तो उसके लिए अब हम करेंगे शुरू क्लीनिंग प्रोसेस। जो भी आपने ये सारी चीजें अपने अंदर भरी है, सैडनेस, उदासी, हेट, एंगर, जेलसी, जिन भी लोगों को लेके, तो अब टाइम आ गया है कि उसको क्लीन करना है, ठीक है। तो और हमें जाना है लव, सेटिस्फैक्शन और पीस की तरफ हम लोगों को जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ प्रोसेस बताऊंगी जिसको बोलेंगे हम लोग क्लीनिंग प्रोसेस, ठीक है। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है होओपोनोपोनो। होओपोनोपोनो, ठीक है। होओपोनोपोनो में क्या करना है, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो भी ये सिचुएशन क्रिएट हुई है मैं उस चीज के लिए माफी मांगती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में ये चीज आई है। मैंने हेट, एंगर, जेलसी जैसी फीलिंग को फील किया है, ये मेरी लाइफ में आई है, ये मेरे एक्सपीरियंस में आई है। प्लीज परमपिता परमात्मा, प्लीज डिवाइन पावर, इस सब नेगेटिविटी को रिलीज करो, व्हाइट लाइट में ट्रांसम्यूट कर दो। अब मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, मुझे पॉजिटिव 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 बना दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जितने भी आपके नेगेटिव इमोशंस हैं, डिवाइन पावर को बोलोगे कि डिवाइन पावर, मुझे अब क्या करना है, सारी नेगेटिविटी को ट्रांसम्यूट करना है। ट्रांसम्यूट करने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि मुझे अब होपोनोपोनो मैं इस चीज के लिए कर रही हूँ। अगर सामने वाले ने आपके साथ कुछ गलत किया तो एक्सपीरियंस में तो आपके ही आया है ना, तो भी आप ये चीज बोलोगे कि उसकी तरफ से भी मैं ये चीज कर रही हूँ। देखो, हम लोगों को नहीं भूल पाते हैं ना, हम सिचुएशंस को नहीं भूल पाते, हम कुछ नेगेटिव मोमेंट्स को नहीं भूल पाते हैं। इसमें किसकी गलती है गाइस, ये दो इंसान हैं, ठीक है। ये आप हो और ये कोई जो वो इंसान है जिसने आपके साथ में गलत किया है। इसने आपके साथ में बहुत कुछ गलत किया होगा, ठीक है, बहुत कुछ नेगेटिव किया होगा, लेकिन इसमें किसकी गलती है, इसमें तो आपकी गलती है, क्योंकि आप उस चीज को बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। इसने वो चीज हो सकता है एक बार करी हो, 2 बार करी हो या 3 बार करी हो, लेकिन आपने तो उसको क्या किया है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन।
उस चीज़ को इतना सोचा है, लूप में सोचा है, ठीक है, तो आपकी प्रोग्रामिंग उस हिसाब से बन गई है। लेकिन हमको इसको यहीं पे फुल स्टॉप लगा देना है, इस इंसान को बिल्कुल लेट गो कर देना है लाइफ से, ठीक है। तो हम ये चीज़ की धीरे धीरे क्लीनिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब क्लीनिंग होगी तो क्या होगा, जब गंदगी निकल जाएगी घर से तो पॉजिटिविटी और सफाई तो वैसे ही हो जानी है ना। हमको गंदगी बाहर निकालनी है अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से। जो भी कुछ गलत सोचा है हमने किसी के बारे में भी, या हमारे बारे में हम कुछ गलत बोला गया है, उन सबको निकालना है, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज एवरीथिंग। तो आप कर दोगे ये सारी चीजों को करके हर चीज को रिलीज। इतना समझ में आया। दूसरी मेरी फेवरेट टेक्निक है थैंक यू टेक्निक। गाइस ये वीडियो बहुत अमेजिंग है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आपने फॉलो किया ना गाइस तो मतलब बल्ले बल्ले हो जानी है, ठीक है। मेरा ग्रीन पेन नीचे गिर गया, मैं उसको उठा लेती हूँ। तो देखो आप लोग थैंक यू टेक्निक में क्या करते हो, बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स हो जाते हो, शांत। इनहेल, थोड़ी सी डीप ब्रीद करनी है, इनहेल। जब एक्सहेल करोगे तो मन ही मन में थैंक यू बोलोगे, कोई थॉट नहीं होने चाहिए उस टाइम पे, नो थॉट्स। जब आप ऐसा करोगे तो क्लीनिंग हो जाएगी और ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग अपने आप आएगी। करके देखना, अभी जब ये वीडियो आप लोग देख लोगे उसके बाद में भी करके देख सकते हो इस चीज को, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स, कोई थॉट सारे आने दो, जा रहे हैं जाने दो, आपका काम नहीं है हर चीज पर रिएक्ट करना, ठीक है। थैंक यू, इनहेल, एक्सहेल के टाइम पे मन में थैंक यू, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल के टाइम पे थैंक यू। तो इसको बोलते हैं थैंक यू मेडिटेशन। तो आपने दो चीजें कर ली, एक ग्रेटफुल हो गई कोई चीज को लेके और एक मेडिटेशन कर लिया। ये चीज को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसको फॉलो किया था। होता क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को हम लोग कोई चीज में ऐसे भर देते हैं नेगेटिविटी में, तो वो क्या करते हैं हर चीज को हम लोगों को बताते हैं। नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोग, हर चीज को वो आइडेंटिफाई करा देते हैं कि ये सिचुएशन अब आपको टेंशन लेनी है, अब आपको घबराना है। तो जब आप पर्टिकुलर चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हो तो वो रिजेक्शन का साइन मिल जाता है। कॉन्शियस भी रिजेक्ट कर देता है कि अच्छा मतलब 5-6 साल से या 5-10 साल से तो इतनी नेगेटिव थी, अब एकदम से ऐसा क्या हुआ कि उसी चीज को लेके थैंक यू बोल रही है। तो जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो उस चीज को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वहां तक में चीजें जाएंगी ही नहीं। लेकिन जब आप थैंक यू वर्ड का यूज करोगे, जब आपने ये वर्ड का यूज किया कोई पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं, ऐसे ही बोला है ना थैंक यू, तो माइंड को लगेगा यार कुछ तो ऐसा हो रहा है, मतलब इसने हमको कोई चीज का सिग्नल नहीं दिया कि इसकी लाइफ में क्या हुआ है, बस इसने थैंक यू बोला है। तो जो ये कॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये दोनों सोचेंगे यार थैंक यू बोल रही है ना, या ये पर्टिकुलर इंसान थैंक यू बोल रहा है, कुछ तो इसकी लाइफ में अमेजिंग हो रहा है। आप जब इस टेक्निक को 7 डेज के लिए भी फॉलो कर लोगे ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, उसकी नेगेटिविटी धीरे धीरे करके क्लियर आउट होनी शुरू हो जाएगी। आप बोल नहीं रहे आप पैसों के लिए ग्रेटफुल हो या इस घर के लिए हो, आप कोई चीज मेंशन नहीं कर रहे, बस थैंक यू बोल रहे हो, है ना। अब थैंक यू बोलने के और क्या क्या फायदे हैं ये देखो। जब आप किसी के घर गेस्ट बन के जाते हो, है ना, और आप खाने की तारीफ कर देते हो, बोल देते हो यार बहुत टेस्टी खाना बनाया है ना, तो सामने वाला इंसान क्या बोलता है, सामने वाला इंसान बोलता है अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं, और लो, है ना, आपको और खिला देता है, ओवर ईट करा देता है। तो जब आप थैंक यू बोलते हो तो यूनिवर्स बोलता है मोर, है ना। जब आपने थैंक यू बोला तो यूनिवर्स के पास में क्या सिग्नल गया कि इस इंसान को ज्यादा से ज्यादा देना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या देना है, पॉजिटिविटी, है ना, क्योंकि आपने पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल किया। देखो ये बोर्ड पे आज समझाना बहुत जरूरी था क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो थैंक यू टेक्निक को आप बहुत अच्छे से फॉलो करने वाले हो पोनो को भले ही चाहे करो 2 मिनट के लिए, है ना। हम कोई भी प्रेयर करते हैं तो वो बहुत लंबे टाइम तक, तो ऐसा नहीं हम लेके घंटों घंटों तक बैठे रहें, नहीं, एक बार करो, दिल से कर दो कि मैं सारी नेगेटिविटी को, परमात्मा आप ही ये काम कर सकते हो, ट्रांसम्यूट करो प्लीज, अब मुझे जरूरत नहीं है, मैं बहुत पॉजिटिव फील करना चाहती हूँ, ठीक है। थैंक यू टेक्निक का आपने इस्तेमाल किया। उसके बाद में दूसरी चीज करेंगे हम, पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल। पॉजिटिव वर्ड्स, आप अपने घर से जब गंदगी निकाल देते हो, मैंने बोला है, ठीक है, ये चीज मैंने अभी पहले बोली है, ये लाइन, तो सफाई अपने आप हो जाती है ना। तो जब आप क्या करोगे, पॉजिटिव वर्ड्स दोगे, तो जो धीरे धीरे नेगेटिव वाली चीज थी वो, उसका पलड़ा धीरे धीरे भारी जो था वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और इसका पलड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो
पॉजिटिव वर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने कर ली तो ऑटोमेटिकली आप चले जाओगे लव वाली फीलिंग की तरफ में, क्योंकि अब आप किसी को लेके हेट फील नहीं कर रहे, जेलसी फील नहीं कर रहे, तो आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ें तीनों एक बार बैठ के ट्राई करना, 10 मिनट भी नहीं लगने वाली है, ठीक है। होपोनोपोनो करना 2 मिनट के लिए, उसके बाद में ये पॉजिटिव वर्ड्स देना कि अरे मैं बहुत पॉजिटिव होने वाली हूँ, है ना, मैं बहुत पॉजिटिव, बहुत अमेजिंग होने वाली हूँ, ठीक है। ये वर्ड्स 3-4 मिनट भी अगर आपने बोले, दिन भर में कितना टाइम मिलता है, ये चीज़ कर सकते हैं। थैंक यू टेक्निक जस्ट हम कर रखा है मोस्ट अमेजिंग, चलते फिरते नहाते खाते हर टाइम इसको कर सकते हो। उससे आपका एक मेडिटेशन भी हो जाएगा कि आप लोगों के उस टाइम पे कोई थॉट्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को डायरेक्ट कर दिया है कि आपको एक पर्टिकुलर ये जॉब दी है मैंने थैंक यू मेडिटेशन की, ये आपको करनी है, ठीक है। तो उससे आप पहुंच जाओगे फिर ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग की तरफ में, जो कि है हमारा ग्रेटफुल एटीट्यूड। अब जब ये हेट एंगर जेलसी वाला एटीट्यूड निकल गया तो अब आएगा हमारा ग्रेटफुल एटीट्यूड। आई होप सान्विका आपको और आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है गाइस, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर गाइस।